अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिंगापुर। और फाइनली आज वो दिन आ गया है जिस दिन हमारी गाड़ी आनी है। तो ये जनाब है हम रवां दवां एलटीए के ऑफ़िस के लिए। फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं क्या कहते हैं ट्रेन स्टेशन, वहाँ से ट्रेन लेके जाएंगे एलटीए के ऑफ़िस। तो ये आ गया बस तकरीबन उस स्टेशन पे पहुंच गया हूँ। पर खुशी तो बहुत है अपनी गाड़ी आने की, पर ये एलटीए के चक्कर में इन पर मुझे गुस्सा भी बहुत है भाई। रोज़ इनके चक्कर में ना टाइम ज़ाया होता है। तो अभी लेट्स सी कि मुझे देते हैं या नहीं देते। मैं सिर्फ कोशिश करने जा रहा हूँ कि ऑटो पास दे दे, क्योंकि कस्टम वाले ज़रूर उसको मांगते हैं। ऊपर से गर्मी भी इस कदर है, अंदर ही हम नीचे चल रहे तो ठीक है, अदरवाइज़ बाहर तो कोई हाल नहीं है। ये इधर इतनी गर्मी होती है ना कसम से चलते चलते। तो जिसको बल्कि ये ट्रेन स्टेशन से बाहर का सारा एरिया, और मेन रोड से तो नहीं मैं जा रही, अंदर से एक शॉर्टकट होता है, इधर से जा रहा हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा दिखाता जाऊँ कि बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आप पाकिस्तान में कहीं पे चल रहे हो और सोसाइटीज़ और उनके घर सेम ऐसे पाकिस्तान वाली फीलिंग आ रही थी इधर से चलते हुए। तो एनीवे अभी वैसे भी मैं वेट कर रहा हूँ, तो ट्रक वाले का भी कॉल किया, वेट कर रहा हूँ। लेट्स सी वो मुझे क्या कहता है। अभी मैं एलटीए की सिर्फ एक कोशिश करने जा रहा हूँ कि अगर वो मुझे ऑटो पास दे देते हैं, नहीं देते तो फिर जब गाड़ी आएगी तो ही है। फ़िलहाल तो ट्रक वाला कह रहा है, उसे मैंने कारनेट दे दिया है। वो कह रहा है जैसे उसको गाड़ी मिलती है अंदर वो स्टैंप करा के और पोर्ट्स के बाहर तक ले आएगा। तो उसका भी मुझे वेट है अभी। यहाँ जनाब भाई आपका फुल खुश है क्योंकि तो ट्रक वाले का मैसेज आया है। और मैं अभी आप लोगों को भी दिखाता हूँ ये उसकी स्क्रीनशॉट्स। ये उसने मुझे मैसेज भेजा था कि उसको ये फ़िलहाल मेरी गाड़ी जो है पोर्ट के अंदर ही खड़ी है। और वो मिसर उसने ऑन द सेफ साइड तस्वीरें भेजी थी कि भाई ये आपकी गाड़ी मिल गई है मुझे। अब उसने जाना है और इसको स्टैंप वगैरह कराना है कारनेट को। और वो मुझे बता रहा था कि भाई यहाँ बाहर खड़ी करने की कोई जगह नहीं है गाड़ी, क्योंकि इतनी कोई रोड नहीं है जहाँ पे मैं टो ट्रक से उसे उतारूँगा। तो ऐसा करो एलटीए के ऑफ़िस के बाहर ही रुको और मैं गाड़ी जो है वहीं ले आऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये सारी तस्वीरें वो मुझे दिखा रहा था कि भाई चेक कर लो, मेरे से कोई टेंशन ये वो कुछ नहीं पड़ा। जो इधर है वो ऑलरेडी है, जिस तरह दिखा रहा था ये मार्क ऑलरेडी गाड़ी पे था। मैं कहा इट्स ऑल गुड, तो ले आ भाई इधर। तो बस उसे खैर गाड़ी मिल गई है। अब कारनेट उसको मैंने सुबह में ही दे दिया था और अब उसने वो स्टैंप वगैरह कराना है और फिर उसके बाद वो बाहर ले आएगा। तो मैं तो इधर एलटीए के बाहर ही ऑफिस में वेट कर रहा हूँ। तो आई होप सब ठीक है। बहन जी आ गई है शहजादी। अभी यहाँ उतार देगा और फिर मैं इसको कहीं और जाके देखता हूँ कहाँ पार्क करना। यहाँ पे बस मुझे ये स्पेसिफिकली बोल रहा था कि भाई इधर भी मैं नहीं उतार सकता हूँ और उस तरफ आ जाओ, उधर उतारते हैं। इतने एक तो इधर लिमिटेड जगह होती है हर जगह पे। तो पहले कह रहा था अंदर ले जाओ बिल्डिंग के, मैंने कहा अंदर वो नहीं जाने देंगे चाचू, उधर सामने उतारो। तो कह रहा ठीक है मैं यू टर्न लेके उधर से आता हूँ। तो बस लेट्स उधर जा रहे हैं हम। हाँ फाइनली बहुत इंतज़ार करा है इसने। 20 दिन मेरे से दूर रही है पर अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुंच गई है। और पहले इसने उधर ही उतारना था, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि हुआ क्या। और मुझे इसने देनी मुझे पोर्ट के बाहर थी, लेकिन फिर कुछ हुआ कि मुझे से रिक्वेस्ट की कि पोर्ट के बाहर से बजाय मुझे इधर ड्रॉप कर दे। तो शुक्र है इसने कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं मेरे से लिया, अच्छा था। तो अभी ये गाड़ी दे देगा मुझे। इसके कारनेट्स और वो स्टैम्प सारा हुआ है, वो भी इसने कागज़ देने हैं।
और दैट साइड पर मुझे ऑपोजिट साइड पर इस पार्क के LTA का ऑफिस है, तो उधर जाके मैं इसे उतारूँगा। और सॉरी वो पेपर्स जमा कराने। खुशी इतनी हो रही है कि फाइनली मिल गई है गाड़ी, और अब यहाँ से एक्चुअल रोड ट्रिप शुरू है। चलो बाकी मैं इसे ले लूँ और फिर बनाता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। मेरी जो गाड़ी थी, क्योंकि ये RO थी, यानी कि रोल ऑन रोल ऑफ, ये कोई कंटेनर में नहीं थी। ऐसे ही मैंने उधर से वहाँ से भी मैंने, क्योंकि वहाँ मेरे पास कार्ड नहीं था पोर्ट के अंदर जाने के, वहाँ बन सकता था मेरा, लेकिन उसके लिए इतने डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे कि, और वो 1 टाइम था, बाय द टाइम मैंने नेक्स्ट ईयर तक वो एक्सपायर हो जाना था, वो फिर रीन्यू कराना पड़ना था। तो इसलिए वहाँ से भी मैंने जो जिनके थ्रू किया था उन्हीं को रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज लेके और मुझे खुद ही शिप पे चढ़ा दी थी। अदरवाइज़ और यहाँ पे भी ऐसी थी, तो ये कोई कंटेनर में नहीं गई, कुछ भी नहीं, इसको उन्होंने ऐसे ही बोट पे चढ़ाया और ऐसे ही उतार दिया। तो इसमें ये हुआ कि वो कंटेनर ओपनिंग है वो कुछ भी नहीं है, ये एज़ इट इज़ गई एज़ इट इज़ आगे। और ये चीपर भी पड़ता है कंटेनर में जाने से। हाँ, ये कि कंटेनर में थोड़ी सेफ्टी होती है, इसमें रिस्क ज़्यादा होता है कि कुछ भी हो जैसा आना, तो समंदर पर ही है उसको। तो इसमें थोड़ा ये था कि बस अल्लाह के भरोसे और आए तो मैंने चढ़ा दी थी, तो ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक खराश भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और इवन मैंने कहा मट्टी भी नहीं पड़ी वो, क्योंकि वो जो होता है वो क्लोज्ड होती है मोस्टली। वो कहते तो हैं भी स्ट्रांगली रिकमेंड करें इंश्योरेंस ले लो। मैंने कहा बस इंश्योरेंस अब अल्लाह के भरोसे है। तो बस इधर इसने गाड़ी उतार दी है और अब ये मुझे रसीद बना के उसकी दे रहा है, तो रसीद लेनी है। ये देखिए, ये भी बैठा चाय पी रहा था। वही सिंगापुर में हर बंदा जितनी मर्ज़ी गर्मी हो चाय ज़रूर पीता है। ये भाई मेरे से पूछ रही थी पार्किंग पे कैसे करनी है, मैंने कहा भाई मुझे तो खुद नहीं पता, तो वो उसे बताने लग गया। और ये जो पार्क था इसके ऑपोजिट साइड पे सामने आप देखें वो LTA की बिल्डिंग है, तो ना वहाँ कहीं पार्क करने की जगह थी ना पोर्ट के बाहर, तो फिर इस पार्क में हमने पार्क कर दी। तो यहाँ पे इसने मुझे जो है कह रहा था अपना पासपोर्ट चेक करा दो। मैंने अपना वो चेक करनी आइडेंटिटी, खैर उसके पहले अपने मैच करने लग गया था गाड़ी के जो है डॉक्यूमेंट्स और नंबर प्लेट्स वगैरह। तो आफ्टर मैचिंग उसको मुझे ये पैसे पे करने थे। पैसे पे करने के बाद उसने कहा अपनी गाड़ी जो है चेक कर लो अंदर से बाहर से। वैसे उसने मुझे पहले तस्वीरें भेज दी हुई थी, पर उसने कहा स्टिल आप अंदर बाहर से कोई चीज़ ना मिसिंग हो। वैसे उसमें कुछ था नहीं, वो टोटल तो वो RO के थ्रू आई थी, तो वो उसमें सारा कुछ तो उन्होंने निकाल दिया था। तो कुछ भी ऐसे आपको एसेसरीज़ लेके जाने की इजाज़त नहीं होती। तो वो एज़ इट इज़ थी गाड़ी, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि जिस कदर साफ़ थी वो, तो एवरीथिंग वाज ऑल गुड। Is the name, the Haider Ali. Haider Ali, okay. Thank you. You just check everything. This one has been endorsed by the Singapore Custom, and then they took away one portion of the. This is the next. I'm going to tell Southeast Asia.
फाइनली मिल गई। अब शुरू होगा अपना रोड ट्रिप टू पाकिस्तान, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, चाइना, देन तो पाकिस्तान। अल्लाह करे सारा कुछ ठीक रहे, बहुत दुआएं मांगी है। और अभी मुझे जाना है लैंड ट्रांसपोर्ट के ऑफिस, क्योंकि टाइम थोड़ा है। उसने मुझे टाइम दिया पता, तो मैं पहले वो स्टैंप करा ला हूँ उनसे भी। उनसे इतना रौला डाला था, फिर मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट की क्या हुआ और गाड़ी को इधर क्यों लाना पड़ा मुझे। मैं शिपिंग डॉकेट उतार के और ये आईसीपी लगा दूँगा। मैं इधर आपको दिखाता चलता हूँ। आईसीपी ये जो मैंने पहले भी दिखाया था, एक तो ये होता है और दूसरा होता है ऑटो पास, जिसके बस हो गए लेते थे। तो ये ऑटो पास होता है जो एलटीए से लेना होता है फॉर टूल्स कटवाने के लिए। ये है गाड़ी का आईसीपी, तो ये मुझे इसके डैशबोर्ड पे लगाना है व्हाइल द कार इज इन सिंगापुर। ये आ गया जी परमिट। ये है परमिट मुझे अलाउ करता है यहाँ चलाने के लिए। ये परमिट ख़त्म होने से पहले, एक्सपायर होने से पहले मुझे सिंगापुर छोड़ के जाना है। और ये है 21 तक, यानी कि 4 दिनों का परमिट दिया। आप ले सकते हो ज़्यादा, उस हिसाब से फ़ी होती है। तो मैंने खुद ही 4 दिन का ही लिया है, क्योंकि मैं उससे पहले आ रहा था ऑलमोस्ट सिंगापुर में देख चुका था। तो जितने दिन हो बाकी वो फिर इसके थ्रू चलता हूँ। चलो बाकी चीज़ें अंदर बैठ के। ले जी, सिंगापुर की सड़कों पे पहली दफ़ा गाड़ी चलने लगी है। कुछ पता नहीं, लेकिन थोड़े रोड रूल्स पता है। वो इसलिए क्योंकि मैंने 1-2 दिन पहले आके ऑब्जर्व किया, मोस्टली ऑस्ट्रेलिया वाले ही हैं। और आई एम ग्लैड कि मैं ऑस्ट्रेलिया में चलाता रहा हूँ। पाकिस्तान से इधर आके चलाता तो फिर मुझे परेशानी होनी थी, क्या हो रहा है, सब अपनी लेन में चला रहे हैं, सब रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। वो शौक मेरा थाईलैंड में पूरा हो जाएगा जब ये वहाँ पहुँचेगी। फिलहाल अभी मैं फ़ोन पे जीपीएस वगैरह लगाने लगा हूँ, तो क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता, अभी इधर क्या टूल रोड्स हैं वो कुछ नहीं पता। तो अभी होपफुली जैसे जैसे चलता हूँ फिर मैं बनाता हूँ वीडियो यहाँ से निकलने की। सफ़र की दुआएं पढ़ ली है और अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखेगा। थोड़ा सा टेंशन है कभी कभी, मतलब वैसे मैंने चलाई भी है, ऐसा नहीं कि मैंने चलाई नहीं है। दूसरी कंट्रीज़ में मैंने जापान में थोड़ी सी चलाई थी और सऊदी अरब में थोड़ी सी चलाई हुई है, टर्की में तो फुल टाइम चलाई हुई है, लेकिन काफ़ी देर हो गई है। अभी सिंगापुर में और अपनी गाड़ी है तो इसलिए थोड़ा डर है। तो आई होप सो सारा कुछ ठीक रहेगा। चले चल रहे हैं अभी थोड़ा सा मैं खामोश हूँ, क्योंकि अभी मैं सिर्फ रोड रूल्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हैं तो मोस्टली वैसे ही, तो इसलिए काफ़ी हद तक आते हैं, पर स्टिल थोड़ी सी चीज़ें का थोड़ा सा चला लूँगा तो फिर सही आते रहेंगे। स्लाइडली कुछ जो पैदल चलने वाले हैं, जो नंबर प्लेट वगैरह देख रहे हैं, तो वो उनको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नैरो मोड़ आ जाते हैं कि पता भी नहीं चलता। तो अभी एक तो जीपीएस भी को फॉलो कर रहे हैं, रोड्स का इतना आइडिया नहीं है। बसेस में तो मैंने देखी है रोड्स और थोड़ा सा लोगों को ऑब्जर्व किया मैंने कि कैसे चला रहे हैं, पर बस हल्की सी झिझक हो रही है। अदरवाइज तकरीबन ऑस्ट्रेलिया जैसे सारे रोड्स हैं, लेकिन इधर इतनी टोल रोड्स हैं और पता नहीं ईआरपी रोड्स हैं कि वो उनकी फिर समझ नहीं आती कि कैसे करना है। पर अभी तो जो चल रहा है सो चल रहा है, बाद में जो टोल आएगा सो आएगा। कितना कर्व रोड था, किस कदर छोटी रोड है कि ये मुझे अपनी गाड़ी, मैंने वैसे यहाँ कार्स ही देखी है, 4 व्हील ड्राइव तो यहाँ भाई देखी ही नहीं मैंने अभी तक। अभी आगे पता नहीं सड़क पे क्या निशान है ये। मैंने पढ़ा था ये शायद मर्जर का है। हाँ, एक रोड बन जाएगी। अब शुक्र है मैंने आने से पहले साइंस पढ़ लिए थे इसके, तो काफ़ी। अभी अगली रोड आ जाए ईआरपी रोड है। ईआरपी जो डेली बेसिस के लिए वो तो पे कर रहे होते हैं, लेकिन जो जैसा ये अगर फॉरेन व्हीकल है तो उसको फ्लैट रेट है एवरी डे के $5 है।
चाहे आप जितनी दफ़ा मर्जी यूज़ करो। अब मुझे पता नहीं कि टोल रोड शायद अलग हो कोई, पर ये ERP रोड है, इसके लिए तो 5 है। जो यहाँ के लोकल है उनके लिए थोड़ा डिफरेंट है। वो IU डिवाइस होती है कोई, $170 की लगती है। वो लोग वो यूज़ करते हैं। जो फॉरेन यानी कि जो मलेशिया और थाईलैंड के हैं वो आके अपना ये ऑटो पास लेते हैं। और ये जिस तरह ये वाली फॉरेन वाली भी, जो अगर मलेशिया थाईलैंड में ना हो, वो भी ऑटो पास ही लेते हैं। ये रोड्स ऐसे लग रहा है कि पता नहीं मैं ट्रक चला रहा हूँ उसके अंदर। फिर टाइट रोड्स और मुझे ध्यान से दोनों तरफ देखना पड़ रहा है ना कि ऐसा कुछ है नहीं, पर मुझे क्यों छोटी लग रही है मुझे समझ नहीं आ रही। 4.8 किलोमीटर है मेरा होटल, और अभी इस टाइम मुझे है मैं किसी तरह होटल तक पहुंच जाऊं, मैं कुछ गलत ना कहीं मोड़ दूं। एक आधी दफा चला लूंगा ना, झिझक उतर जाएगी। फिर आगे हालांकि भी मलेशिया है, थाईलैंड है, लाओस है, चाइना है, तो बहुत सारी कंट्रीज है। अभी थाईलैंड में तो खैर ही होनी है कि वहाँ तो बाइक्स, और वो थाईलैंड के सुना है ट्रैफिक टोटल पाकिस्तान टाइप ही है। मतलब पाकिस्तान इंडिया जो अपना है देसी स्टाइल वो ही उस टाइप की ही है। ये थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है। इवन मलेशिया मैंने ट्रैवल किया था, मलेशिया में भी ठीक है। मुझे कॉन्टिन्यूसली सारे साइन पढ़ते जाने पड़ रहे हैं कि कौन सा साइन क्या कह रहा है, और फुल फोकस देना पड़ रहा है इस टाइम पे। इधर भी कंस्ट्रक्शन चलती रहती है दुबई की तरह सारा टाइम। एक बिल्डिंग खत्म होती है दूसरी शुरू, एवरी टाइम एक नई बिल्डिंग बन रही होती है। जैसे करनी तो नहीं चाहिए, पर मुझे लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी फिलहाल मैं टेल गेटिंग ही कर रहा हूँ कि जो अगली गाड़ी जा रही है उसके पीछे 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 चली जाए। अभी तो मैंने 2-3 किलोमीटर सीधा जाना, फिर टर्न जाए 1-2, तो देखते हैं आगे। अभी तो जाके कार पार्क भी ढूंढ रही है होटल के पास, क्योंकि होटल की अपनी तो है नहीं। मैं रह रहा था पॉड्स में, क्योंकि मैंने बिल्कुल अपने लास्ट टाइम पर जाके बुक किए थे होटल। मुझे पता नहीं था कि मैंने किस दिन जाना है, लास्ट टाइम तक नहीं पता, क्योंकि इतना तंग कर रहे थे LTA वाले कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने किस दिन बुकिंग करनी है। तो फिर फाइनल लास्ट दिन किया मैंने बुक, तो वो एक्सपेंसिव ही मुझे मिला। तो मैं फिर होटल वे टू एक्सपेंसिव थे, मैंने कहा सारा दिन रहना बाहर है, तो अभी सिर्फ पॉड्स कर लो, यानी कि छोटा सा रूम सा ही था। अच्छा जी, तो LTA ने मेरे साथ क्या किया कि सुबह में आया उनसे अपना कार्ड लेने, ऑटो पास कार्ड जो कि E-टैग होता है। अब वो उसने मुझे बोला मंडे को कि जी हमने सारे कॉपी कर लिए, कार्नेट्स देख लिया, आपका परमिट देख लिया, सारा कुछ सही है। अब तुमने सिर्फ आके जिस दिन गाड़ी आएगी उस दिन बस हमसे ले जाना है। आज सुबह मैं गया तो अब मुझे कह रहा है कार्नेट दोबारा से दिखाओ। मैंने कहा उस दिन तुमने देखा है, तो फिर अब तुम क्यों कह रहे हो? कह रहा नहीं जी हमने दोबारा से चेक करना है। तो मैंने कहा वो तो कस्टम वालों के पास है, वो स्टैंप करेंगे तो देंगे। तो कह रही जी ठीक है। अभी पहले कहती नहीं जी ऐसे नहीं होएगा, फिर अपन सुपरवाइजर से पूछ कर आई, फिर कहती है कि नहीं जी ऐसा करो तुम, वो कस्टम से जब क्लियर हो जाए तो हमारे पास ले आना, और फिर हम तुम्हें कार्ड जो है इशू कर देंगे। मैंने कहा ये अच्छी तुम्हारी बात है। तो फिर इस वजह से जो टो ट्रक ने, वो कस्टम वाले वैसे पास में ही थे 5-6 किलोमीटर दूर से, तो मैंने उस टो ट्रक वाले को कहा, मैंने कहा यार ऐसा करके मुझे को इधर ही उतार दे, अगर तूने कोई एक्स्ट्रा चार्ज लेने तो मैं दे दूंगा। कहता नेट्स ओके, 5-6 किलोमीटर की बात है, तो मैं LTA के ऑफिस के बाहर ही गाड़ी उतार देता हूँ। तो उसने बिल्कुल कहा, ऑफिस के ऑपोजिट साइड पर एक कार पार्क था, उसने वहाँ गाड़ी उतार दी। तो फिर वहाँ से मैं अंदर ले गया, जाके उसको दिखाया, कुछ भी नहीं किया उसने, यूँ देखा उसकी फोटोकॉपी की है, और वो जनाब क्या कहते हैं अपना
दे दिया मुझे। मैंने कहा इतना सा काम था, तूने सिर्फ तंग कर रही थी और कोई बात नहीं थी। बस फिर सही बोल रही, पहले सुबह चढ़ के बोल रही थी, फिर अच्छा तुम कहाँ कहाँ से जा रहे हो, अच्छा बी सेफ, हैव अ सेफ जर्नी। मैंने कहा जर्नी सारी तूने वो कर अब कह रही हैव अ सेफ जर्नी। तो एनीवे जो हो गया सो हो गया, मिल गया तो ठीक है। चल अब ये भी एक तरह ट्रैवल का हिस्सा होता है, सारे इतने फ्रेंडली नहीं भी होते। अब देख मैं जिस तरह दूसरे का बताऊं, मेरे जो वो हैं ऑटोमोबाइल एसोसिएशन वाली लड़की, वो इस कदर नाइस थी भाई, उसने इतनी को मेरी हेल्प की है, इतनी हेल्प की है उसने मेरी, यानी कि वो LTA से भी लड़ रही है कि भाई तुम क्या उस बेवकूफ़ बनाई जा रहे हो, उसे कभी ये ले आओ कभी वो ले आओ, उसके पास सारा कुछ है। जब तुम्हारे लॉ में लिखा हुआ है कि तुमने ऑटो पास पहले देना है, देन कस्टम क्लियरेंस मिलेगी तुम्हें, तो तुम फिर क्यों उसे कह रहे हो कि पहले कस्टम से उस क्लियरेंस लेकर आओ तो फिर हम करेंगे। खैर उसको भी उन्होंने कोई जवाब, वो अजीब से थे वैसे, मुझे LTA की समझ नहीं आई, वे टू स्ट्रिक्ट। अब उसने मेरे अपनी इंश्योरेंस कराई है, उसमें उसने मिस्टर लिख दिया। इंश्योरेंस में जो मेरा गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है उसके अंदर मिस्टर हैदर लिखा था, और इंश्योरेंस में उसने सिर्फ हैदर लिख दिया। अब वो मुझे कह रही है कि मिस्टर इंश्योरेंस में क्यों नहीं लिखा। मैंने कहा नाम सेम है, डेट ऑफ बर्थ सेम है, पासपोर्ट नंबर सेम है, वो नहीं देख रही, बस ये कह रही है कि जी मिस्टर क्यों नहीं लिखा हुआ। तो मैंने कहा क्या बोलूँ मैं इसका, अजीब बात करी। नहीं जी नहीं, इंश्योरेंस दोबारा से लेकर आओ। वो भी वो एसोसिएशन वाली लड़की, उसी ने दोबारा ऑर्गेनाइज की और उसी ने दोबारा से बना के फटाफट इसको मेल की, तो इसने मुझे जाने दिया। मतलब LTA के साथ मेरा कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन वाली लड़की और वो उनके साथ बहुत सही था। तो चलो ऐसे ही पता चलता, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई दोबारा ऐसे गाड़ी ला रहा हो तो उसे आइडिया हो कि भाई क्या क्या हो सकता है। तो वैसे 3 चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है, इंश्योरेंस ले आओ, ये ICP का जो परमिट होता है, इंटरनेशनल सर्कुलर परमिट होता है, आपका कारनेट होता है, और ऑटो पास ही जिस तरह मैं अभी ERP एक रोड गुजरा हूँ तो इसको ऑटोमेटिकली इसमें से पैसे कट जाते हैं। ये आपने टोल रोड ले ली, उसके पैसे कट जाएंगे एवरी डे, जितने दिन आप रुकोगे एवरी डे के रोड टूल कटेगा उसमें से। तो जब आप एग्जिट कर रहे होगे, इसमें मुझे कहीं से बैलेंस डलवाना पड़ेगा, या तो ऐप डाउनलोड करके, नहीं तो कहीं 7-Eleven या इधर कहीं सर्विस स्टेशन पे जाके। तो जब एग्जिट कर रहा हूँ सिंगापुर से, वहाँ टूल बूथ में इसको एंटर करूँगा और वो फिर मुझे बताएंगे कि भाई कितने पैसे आपने पे करने, तो उस टाइम पे मेरे पास होने चाहिए पैसे इतने। ये सारा हिसाब है, बाकी तो साथ के साथ मैं दिखाता ही रहूंगा। फुल स्लैम ट्रैफिक है, इसीलिए शायद ये लोग लिमिटेड गाड़ियां ही वो करते हैं अलाउ। दोनों तरफ कंस्ट्रक्शन है, हालांकि इतना पीक आवर भी नहीं है, 2 ही बजे हैं अभी तक। तो मैं इसलिए चाह रहा था कि 4 से पहले 4 बजे थोड़ा, 3 से 4 थोड़ा पीक आवर होता है, तो तब मैं उससे पहले अपने होटल के आसपास पहुंच जाऊँ। लेकिन अभी से रश लग रहा है, शायद सिटी वाला एरिया इस वजह से। चलो बाकी अल्लाह ताला खैर रखे। अच्छा, बस में जाते हुए इतनी कंस्ट्रक्शन नहीं नजर आ रही अभी इस टाइम। मैं इतनी शायद अटेंशन पे कर रहा हूँ, बस में कभी फोन देख लिया, कभी बाहर देख लिया। लेकिन इस टाइम पे तो इस कदर रोड वर्क नजर आ रहे हैं। अभी तक तो कोई हॉर्न नहीं पड़ा, इसका मतलब अभी तक तो ठीक ही चल रही। वैसे यहाँ पे मैंने देखा है कि थोड़ा थोड़ा हॉर्न दे ही देते हैं, जिसकी जो मर्जी होती है वो उधर से मोड़ छोड़ ही जाता है। ये लेफ्ट पे मुड़ के, और इधर साइड पे मेरा होटल है। लेकिन अभी पहले मुझे जाके पार्किंग देखनी, स्ट्रीट पार्किंग ही करनी पड़ेगी इस टाइम पे तो। देखते हैं, ये स्टेयर्स के पास मेरा होटल है, और अब इधर से अंदर जाके मुझे सुल्तान गेट है ये, और इधर से मुझे अंदर जाके देखना है कि कार पर कहाँ मिलेगी।
फिर गाड़ी पे स्टिकर लगाने हैं, साफ सुफ करूँगा। तो बस ये बंदा निकल रहा है और इसकी जगह मैं पार्क कर दूंगा और उसके बाद बस गाड़ी खड़ी करके स्टिकर लगा के और रेस्ट करना है। ये मैं दिखाता चलूँ, ऐसी थी आफ्टर स्टिकर। तो ये मेरे ब्लॉग का पार्ट 1 था। पार्ट 2 मैं दोबारा अपडेट करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।